पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने ही दरबार के माध्यम से अपनी ही प्रेरणा कर हम सबको सच से अवगत कराते हैं। संसार में झूठ और सच क्या है? ये भली भांति समझाते हैं, कहते हैं। तो हमें चाहिए कि झूठ और सच को अच्छी तरह से भली भांति से समझने का प्रयास करें। क्यों कि सच झूठ के दायरे में ही जीव का बंधन है, जिसका आवागमन कभी बंद नहीं हो रहा है। तो हम इसे समझने का प्रयास करें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कर्म के अनुसार जीव आत्मा आवागमन में बंधी है। ये जो जीव आत्मा है ये कर्मों के अनुसार, मानव के कर्मों के अनुसार, देखिए समझिए जरा भेद को। गलती को ना कोई समझा पाता है, ना कोई बता पाता है और ना कोई अपने से समझ पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के कर्म के अनुसार, मानव जिसका रूप है, जिसका कद है, जिसका स्वर है, वो मानव के कर्म के अनुसार। जीव जो बंधन में है, मतलब जीव के कर्म के अनुसार नहीं कि जीव कर्म के द्वारा जीव को बंधन हो रहा है, नहीं, मानव कर्म। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के कर्म के द्वारा जीव जो है वो बंधित है। समझ गए? ये नहीं कहा है। और यहाँ कोई कहता है तो वो जीव सबको लेके कहता है कि ये जीव ही हत्याएं आदि करता है, पाप करता है, गलत करता है, क्योंकि इसकी व्याख्या और कोई कर नहीं पाया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव कर्म के अनुसार, मानव जो जिसका जीवन है, शरीर है, संसार है, संसार में है,
उसके कर्मों के अनुसार। जीव जो है वो संसार में नहीं है। हाँ, वो संसार में नहीं है। जीव जो है वो शरीर नहीं है। जीव जो है कोई जीवन नहीं है। समझ गए हो? वो जो जीव है वो संसार में ही नहीं है। संसार में जो कुछ है, जहाँ तक है, वो दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में आता है। और जो वस्तु समझ से बाहर हो, दृष्टि से अलग हो, दूर हो, जिसका कदाचित कभी भी अनुभव न कर पाओगे, वो संसार में नहीं है। वो संसार से परे ब्रह्मांडमय है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि जो जीव है ये अलिंग सृष्टि सम है। जिस सृष्टि को आज तक कोई मानव दृश्य से नहीं कर पाया है, देख नहीं पाया है। अनुभव करता है, हवा चलती है तो उसका अनुभव करता है कि हवा चलती है, लेकिन देखा कभी नहीं है। देखा कभी नहीं है। सूरज निकलता है, चमकता है, ये तो दिखाई देता है कि सूरज निकला और चमका है, तेज रूप है, लेकिन सूरज को कभी किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं है। उसके प्रकाश को केवल जानते हो, देखते हो। सत्यतः सूरज क्या है ये नहीं जानते हो। जल को नहीं जानते, अग्नि को नहीं जानते, पृथ्वी को नहीं जानते, आसमान को नहीं जानते, वायु को नहीं जानते, पवन को भी नहीं जानते हैं। जहाँ तक अलिंग श्रेष्ठ ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कही है, उस श्रेष्ठ को उनकी प्रेरणा मात्र से जाना जाता है, अतिरिक्त का कोई कभी जान नहीं पाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कि अन्य योनियों में जीव आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो जीव है ये मानव के कर्म के बंधन में बंद करके अनन्य योनियों को कर्मानुसार ग्रहण करता रहता है। नर नारी के रज बीरज में जीव पूर्ण नहीं स्थान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नर नारी में जो रज बीरज है उसमें जो जीवाणु कीटाणु के रूप में होता है, जिसके द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, वो मानव में या नारी में, मतलब नारी में या पुरुष में, मतलब पूर्ण नहीं होता है। मतलब पूर्ण नहीं होता है, रज बीरज में दोनों में ही पूर्ण नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो जीव है अर्धांग होकर रज बीरज में जीव स्थान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव है ये अर्धांग हो करके नर नारी के रज बीरज में प्रविष्ट हो करके, और रज बीरज में जब दोनों का मतलब मिलन होता है, एक दूसरे कीटाणु को क्रॉस करता है, तब वो एक जीवन बनता है। उस जीवन में वो एक ही जीव होता है, तब वो पूर्ण एक जीव उसमें स्थापित हो जाता है। एक जीवन बनता है दोनों से, और एक ही मतलब दोनों के मेल से एक जीवन बनता है रज बीरज के, और रज बीरज में अर्धांग जीव को होना मिल करके एक जीव उस जीवन में स्थान ले लेता है।
ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी संबंध होने पर, रज बीरज के मिश्रण होने पर अर्ध अर्ध जीवाणु मिल एक पूर्ण जीव का रूप हो जाते हैं। बताया कि आधा आधा जो मिल करके वो एक जीव हो जाता है, और रज बीरज दोनों को मिल करके, मतलब आधा वो आधा ये, आधा मतलब आधा रज हुआ आधा बीरज हुआ, दोनों मिल करके दोनों के द्वारा एक जीवन उत्पन्न होता है। नर नारी के संबंध के द्वारा यदि नर नारी किसी के रज व बीरज में कमी रही तो जीवाणु अर्ध जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी के जो रज बीरज में जीवाणु होता है जीव के रूप में, अर्धांग होता है आधा आधा, यदि नर नारी किसी के रज व बीरज में कमी हुई, कैसी भी कमी हो सकती है, कमी हुई तो उसका वो कीटाणु नष्ट हो जाता है। जब वो नष्ट हो जाता है तो वो नर नारी संबंध होने पर वो तो नष्ट रहता है, तो एक ही बचता है, तो वो दूसरा वाला भी नष्ट हो जाता है, चाहे वो पुरुष का नष्ट हो जाए चाहे नारी का नष्ट हो जाए। किसका नष्ट था, दूसरे वाला का भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। फिर अर्ध जीवाणु जो सही होता है वो भी नष्ट हो जाया करता है। इससे कोई जीवन मतलब कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये क्रिया भी कर्मों के द्वारा ही होती है। ऐसा होना भी ये कर्मों की ही देन है, नर नारी के कर्मों की देन है, ये नर नारी के कर्मों की देन है। अर्ध भाग जीवाणु हो कर्म के अनुसार भोग जीव को भरना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अर्ध भाग हो जीव को होना पड़ा, क्या समझो, वो भी कर्म के अनुसार ही होता है। और पूर्ण जीव हो जीवन को प्राप्त कर भोग भरना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव का अर्ध होना, जीव का अर्ध होना ये कर्मों का भोग है, मानो जीवन के कर्मों का भोग है। और पूर्ण जीव होकर जीवन को प्राप्त हो जाना तब भी कर्म भोग भोगना पड़ता है। कथन अर्थ को भली प्रकार समझना जरूरी होता है। जो जीव है उसका कोई लिंग नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव है उसका कोई लिंग, ना तो वो नारी है ना तो वो पुरुष ही है। जीव सदा अलिंग है। ये जीव जो है वो लिंग से परे है, कोई लिंग का नहीं है, कोई रूप का नहीं है, कोई कद का नहीं है, कोई स्वर का नहीं है, जिसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है जैसा कि लोग यहाँ मानते हैं समझते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लिंग से परे है। अर्धांग तथा पूर्णांग दोनों ही अवस्था में जीव अलिंग ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब जीवन को लेने के लिए जीव अर्धांग रूप होकर के नर नारी के रज बीरज में प्रविष्ट होता है तो भी वो अलिंग ही रहता है। और जब वो जीवन एक जीवन बनता है और उस जीवन में जीव पूर्ण रूप ले लेता है तो भी वो अलिंग ही रहता है, मतलब तब भी वो अलिंग ही रहता है। जीव जो है वो हर दशा में अलिंग ही रहता है। जीव कर्म अनुसार अर्ध भाग रज बीरज में स्थान पाए नर नारी संबंध होने पर जीवात्मा पूर्णांक जीव को प्राप्त कर लिया, परंतु जीवन लिंग दशा को नहीं प्राप्त हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब ये जीवन में जीव है जो वो पूरा हो गया। जीवन जो है आधा आधा था, रज बीरज में वो भी एक बन गया और उसमें अर्धभाग जीव का था, वो भी मिल करके उस जीवन में एक ही जीव हो गया।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दोनों ही अवस्था में जीव अलिंग ही रहता है और जीव कर्म अनुसार अर्ध भाग रज बीरज में स्थान पाए नर नारी संबंध होने पर, अर्ध भाग रज बीरज का रहते हुए नर नारी संबंध होने पर जीवात्मा पूर्णांक जीवन को प्राप्त कर लिया, मतलब पूरे जीवन मतलब जीवन को प्राप्त कर लिया, जीव भी एक हो गया, परंतु जीवन लिंग दशा को नहीं प्राप्त हुआ। जो जीव है वो किसी लिंग दशा को नहीं प्राप्त हुआ, जीवन तो हुआ, लिंग को प्राप्त हुआ, लेकिन जो उसमें जीव हुआ पूर्ण हुआ, लेकिन वो फिर भी अलिंग ही रहा, उसमें कोई ना तो कोई दशा में बदलाव हुआ और ना ही जीवन लिंग दशा को नहीं प्राप्त हुआ। मतलब लिंग कोई ना तो वो नारी ना पुरुष जीव जो था वो केवल जीवन को प्राप्त किया है। उस जीवन का नर अथवा नारी का रूप नहीं होता, मात्र मानव का रूप रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो जीवन में जीव ने स्थान लिया, वो जो जीवन है नर या नारी का रूप है, वो नर या नारी का रूप है। तो नर नारी का रूप मतलब नहीं होता है, एक मानव का रूप होता है। अगर नारी है तो भी मानव है और अगर नर है तो वो भी मानव है। मतलब जो योनि है वो मानव है, मानव है। क्या समझो, पुरुष की योनि को मानव कहा जाए तो औरत की योनि को अलग कोई योनि नहीं कहा जाएगा, वो भी मानव योनि है। इसलिए कहते हैं कि चाहे गर्भ में नर हो चाहे नारी हो, पैदा चाहे मतलब नर पैदा हो चाहे नारी पैदा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उनका मतलब रूप जो है वो तो संसार के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो जो है मात्र मानव ही होते हैं, क्योंकि वो मानव योनि में उत्पन्न हुआ है, तो मानव योनि है। जीवन के बदलते रहते कर्मों के कारण कोई लिंग को भी जीवन के कोई लिंग को भी प्राप्त हो सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जीवन के बदलते रहते मतलब कर्मों के अनुसार, कर्मों के कारण जीवन को कोई बदल सकता है। जीव के लिए कोई लिंग को भी प्राप्त हो सकते हैं, मतलब कोई लिंग को प्राप्त हो सकते, कोई भी योनि में जा सकते हैं। अलिंग जीवन को किन्नर कहा जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो कोई लिंग को भी प्राप्त हो सकते हैं, मतलब जीवन के बढ़ते रहते गर्भ के अंदर जीवन बनता है और वहीं से बढ़ना चालू हो जाता है। क्या समझो, वहीं से बढ़ना चालू हो जाता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लेकिन कर्मों के कारण मतलब कर्मों के कारण लिंग को भी प्राप्त हो सकते, मतलब कोई लिंग को भी प्राप्त हो सकते हैं और कोई लिंग को नहीं भी प्राप्त हो सकता है। अलिंग जीवन को जिसमें कोई लिंग नहीं होगा वो मानव योनि है, लेकिन मानव योनि में उसमें कोई लिंग का आकार नहीं आया तो उसे किन्नर कहा जाता है, हिजड़ा। फिर वो हिजड़ा होता है क्योंकि वो ना नर है ना वो नारी है, तो इसलिए उसे यहाँ किन्नर कहा जाएगा, लेकिन फिर भी वो मानव है। मतलब जो योनि है वो उसकी मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं रज बीरज में जिसकी प्रबलता होती है उस जीवन अर्थात किन्नर का रूप नर नारी का संकेत देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि नर मतलब जो मतलब ये किन्नर जो किन्नर होता है तो इनके जो माता पिता के द्वारा जिस संबंध के द्वारा इनको जीवन मिलता है, तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये कर्मों के अनुसार ही है। रज बीरज मतलब उसके माता पिता का रज बीरज जिसमें प्रबलता होती है, जिसमें प्रबलता होती है, अगर पुरुष में प्रबलता हुई या नारी में प्रबलता हुई, तो अगर नारी के प्रबलता हुई तो उस किन्नर का रूप नारी के सम होगा, नारी के रूप में होगा। और अगर पुरुष की प्रबलता है, अगर पुरुष की प्रबलता है तो वो किन्नर पुरुष मतलब पुरुष का संकेत होगा। उसका जो शरीर हुआ, उसका जो जीवन हुआ, वो पुरुष के रूप में अवगत होगा, जाना जाएगा। और जो नारी के प्रबलता है तो उसमें वो नारी जैसा लगेगा, उसका स्वरूप जो है नारी। तो मतलब कहने का अर्थ है, समझिए, नर नारी, किन्नर में नर नारी, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसमें भी नर नारी है। वही प्रबलता जिससे कि संतान उत्पत्ति होती है, लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, तो जिसकी प्रबलता हुई, अगर पुरुष की प्रबलता हुई तो लड़का पैदा हुआ। तो अगर पुरुष की प्रबलता है तो जो किन्नर है तो वो पुरुष के ही आकार का होगा, क्या समझो। और अगर नारी की प्रबलता हुई तो वो नारी के समान होगा। देखा होगा, देखने में ये आता होगा, बहुत ऐसे लगते हैं कि जैसे वो मर्द जैसे लगते हैं, बहुत देखते हैं कि वो औरत से भी सुंदर दिखाई देते हैं, है कि नहीं। देखते होंगे कि उनके अंग जो नारीमय हैं, उनके जो मतलब अंग हैं, नारी के अंग हैं, उनके समान उनके अंग होते हैं, सर से लेके पैर तक। और अगर पुरुष होता है तो वो पुरुष की तरह होता है, पुरुष के अंगों के समान होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन कोई है, बड़ा हो या छोटा हो, सभी जीव आत्मा सम होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन कोई हो, चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा सा हो, चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो, लेकिन जो उसमें जीव होता है वो सम होता है। कोई जीव बड़ा नहीं होता है, कोई जीव कभी छोटा नहीं होता है। जीव जो है वो सम होता है, जीव एक सम होता है, एक सा होता है। ये न समझ लो कि चींटी है तो उसमें जीव छोटा है, हमारा जीव बड़ा है, हमारे में जीव बड़ा है। बड़े हाथी है, हाथी में बहुत बड़ा जीव होगा, नहीं, ना हाथी में जीव बड़ा, ना हम में बड़ा जीव है, और ना बड़ा जीव चींटी में है। सभी में एक सम जीव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसे कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के ज्ञाता जीवन देखे हैं, संसार के ज्ञाता जीवन देखे हैं, परंतु कोई भी जीव तथा आत्मा को नहीं देखा है। जीवन को, संसार ने जीवन को देखा है, जो जीवन है कर्मानुसार है उसको देखा है, और जो जीव आत्मा उस जीवन में है उसे कभी किसी ने देखा नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ शब्दों का हम मनन करें ध्यानपूर्वक, और ये देखते रहें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी वही अपने कथन में कहते हैं जो कोई कभी कह नहीं पाया है, कोई लिख नहीं पाया है, कोई बता नहीं पाया है। उस सत्य का ज्ञान कराने की सामर्थ्य केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी ही रखते हैं। तो पीर पैगंबर जी जो हैं वो दयालु हैं, कृपालु हैं, अति कृपालु हैं, हम सब पे दया किया है
और हम सब पे दया करने के साथ साथ में पूरे संसार पे दया किया है, जो सत्य से अवगत करा रहे हैं। और हम सबको चाहिए कि ऐसे सत्य को मानते हुए और हम अनुसरण करने का प्रयास करें कि पापों से बच जाए। जैसे ही हम पापों से, चाहे सत्य के पाप हों चाहे झूठ के पाप हों, हम पापों से बच जाएं तो आवागमन से हम छूट जाएंगे। हम ये जो दुख दरिद्र है, जो बार बार मानव योनि को या अनन्य योनियों को कर्मों के अनुसार ग्रहण करना पड़ता है, इस सब से हम सबको छुटकारा तभी मिल जाएगा जब हम ओम श्री पीर पैगंबर जी पे अपना ध्यान लगा देंगे और उनके कथन का अनुसरण कर आगे का जीवन बिताएंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।